इस कहानी का नाम है पाप और पुण्य। एक धनी सेठ के 7 बेटे थे। 6 का विवाह हो चुका था। 7वीं बहू आई। वह सत्संगी माँ बाप की बेटी थी। बचपन से ही सत्संग में जाने से सत्संग के सुसंस्कार उसमें गहरे उतरे हुए थे। छोटी बहू ने देखा कि घर का सारा काम तो नौकर चाकर करते हैं, जेठानियाँ केवल खाना बनाती हैं, उसमें भी खटपट होती रहती है। बहू को सुसंस्कार मिले थे कि अपना काम स्वयं करना चाहिए और प्रेम से मिलजुल कर रहना चाहिए। अपना काम स्वयं करने से स्वास्थ्य बढ़िया रहता है। उसने युक्ति खोज निकाली और सुबह जल्दी स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनकर पहले ही रसोई में जा बैठी। जेठानियों ने टोका, लेकिन फिर भी उसने बड़े प्रेम से रसोई बनाई और सबको प्रेम से भोजन कराया। सभी बड़े तृप्त व प्रसन्न हुए। दिन में सास छोटी बहू के पास जाकर बोली, बहू, तू सबसे छोटी है, तू रसोई क्यों बनाती है? तेरी 6 जेठानियां तो है ना? तो बहू ने कहा, माँ जी, कोई भूखा अतिथि घर पर आ जाए तो उसको आप भोजन क्यों कराते हो? बहू, शास्त्रों में लिखा है कि अतिथि भगवान का स्वरूप होता है। भोजन पाकर वह तृप्त होता है तो भोजन कराने वाले को बड़ा पुण्य मिलता है। माँ जी, अतिथि को भोजन कराने से पुण्य होता है, तो क्या घर वालों को भोजन कराने से पाप होता है? अतिथि में भगवान का स्वरूप है, तो घर के सभी लोग भी तो भगवान का स्वरूप हैं, क्योंकि भगवान का निवास तो जीव मात्र में है। और माँ जी, अन्न आपका, बर्तन आपके, सब चीज़ें आपकी हैं। मैं जरा सी मेहनत करके सब में भगवत भाव रख के रसोई बनाकर खिलाने की थोड़ी सी सेवा कर लूं तो मुझे पुण्य होगा कि नहीं होगा? सब प्रेम से भोजन करके तृप्त होंगे, प्रसन्न होंगे, तो कितना लाभ प्राप्त होगा। इसीलिए माँ जी, आप रसोई मुझे बनाने दो। कुछ मेहनत करूँगी तो स्वास्थ्य भी बढ़िया रहेगा। सास ने सोचा कि बहू बात तो ठीक कहती है, हम इसको सबसे छोटी समझते हैं, पर इसकी बुद्धि सबसे अच्छी है। दूसरे दिन सास सुबह जल्दी स्नान करके रसोई बनाने बैठ गई। बहुओं ने देखा तो बोली, माँ जी, आप परिश्रम क्यों करती हो? सास बोली, तुम्हारी उम्र से मेरी उम्र ज़्यादा है, मैं जल्दी मर जाऊंगी। मैं अभी पुण्य नहीं करूंगी तो फिर कब करूंगी? बहुएं बोली, माँ जी, इसमें पुण्य क्या है? यह तो घर का काम है। सास बोली, घर का काम करने से पाप होता है क्या? जब भूखे व्यक्तियों को, साधुओं को भोजन कराने से पुण्य होता। मित्रों, पाप कर्म बुरे कामों को सूचित करते हैं, जबकि पुण्य कर्म अच्छे कामों को सूचित करते हैं। यह विश्वास किया जाता है कि पुण्य कर्म करने से आत्मा का उन्नति हो सकता है और पाप कर्म से उन्नति में बाधा हो सकती है। इसीलिए हमें अच्छे और पुण्य कर्म करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिली, हमें कमेंट में बताइए। और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट को चेक करना ना भूलें और प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।